अयोध्या पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, 22 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में भगवान रामलला को करेंगे स्थापित समारोह। विदेश के कोने कोने से आएंगे साधु संत व महात्मा, उनके रहने खाने उनके स्वागत की हो रही भव्य तैयारी। स्वागत में अयोध्या वासियों की महत्वपूर्ण भूमिका, ऐतिहासिक क्षण को स्थानीय व्यापारी संवारे, आए हुए अतिथियों का करें स्वागत। सूर्य प्रताप शाही का एक और बयान, सनातन धर्म पर हो रहे टिप्पणी को लेकर बोले सूर्य प्रताप शाही का, आज से नहीं पिछले सैकड़ों वर्षों से सनातन धर्म और आस्थाओं पर चोट करने का काम किया जा रहा है। यह साजिश कभी सफल नहीं हो पाई। मुगलों ने भी किया, अंग्रेज़ों ने भी किया, कुछ आज के लोग भी कर रहे हैं। हमारी सनातन धर्म आस्था काफ़ी पुरातन है और भारत के आम आदमी के दिलों में गहराइयों तक बसी है। स्वामीनाथ मौर्य इतना अपमानित कर रहे हैं, एक दिन आएगा, आने वाले दिनों में जनता उनको दंड देगी और ऐसा दंड देगी कि जिंदगी भर याद करेंगे। सपा कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप पर बोले सूर्य प्रताप शाही, कहा, कांग्रेस कहती सपा धोखा दे रही है, सपा कहती है कांग्रेस धोखा दे रहे, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। यही INDIA का चरित्र है या उसका चेहरा है। जब चुनाव की घोषणा होती है, चुनाव के समय ये यूनाइटेड हो जाते हैं और चुनाव आते आते डिवाइडेड हो जाते हैं। यह हमेशा भाजपा को रोकने के लिए, राष्ट्रीय विचारधारा को रोकने के लिए, जनता के बेहतर कार्य के लिए यह सबसे बड़े अवरोध है। इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं सबसे पहले कांग्रेस को जनता हटाए, जब कांग्रेस समाप्त होगी तो उनके चेले चपेटे भी जो इस समय आकर बात करते हैं वह भी समाप्त हो जाएंगे। और अयोध्या में एक ऐतिहासिक अवसर आया है जो अभूतपूर्व अवसर है, जिसमें यहाँ के नगरवासी काफ़ी हर्षित भी हैं और उल्लास के साथ वो 22 जनवरी को रामलला के स्थापना मूर्ति के स्थापना समारोह का वो देशवासियों का भव्यता के साथ उनका स्वागत भी करें, उसके लिए वातावरण बनाएं। ये उनके साथ मिलने का एक यह भी उसके पीछे भाव भी है। जनवरी को यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो यहाँ जो भव्य मंदिर बन रहा है श्री रामलला के जन्म स्थान पर, उसमें उनकी मूर्ति का स्थापना होनी है, उसका स्थापना समारोह है। तो उस समारोह के भीतर जो है वो देश के कोने कोने से साधु संत आने वाले हैं, महात्मा आने वाले हैं, तो सबका रहने का, ठहरने का, उनके स्वागत की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तो उसमें जो यहाँ के अयोध्या वासियों की जो भूमिका है कि वो भी उनका स्वागत सत्कार करें और उस ऐतिहासिक क्षण को यहाँ काफ़ी संवारें, उस दृष्टि से उनसे बातचीत करेंगे। साथ साथ में देखिए, कुछ लोग जो है आज से नहीं पिछले कई सैकड़ों वर्षों में सनातन धर्म और आस्थाओं पर चोट करने की कोशिश करते हैं। ये साजिश कभी सफल नहीं हो पाई। मुगलों ने भी किया, अंग्रेजों ने भी किया और कुछ आज यहाँ के स्थानीय लोग भी इस प्रकार के प्रयास करते हैं। तो ये हमारा आस्था सनातन धर्म जो है वो अत्यंत पुरातन है और भारत के आम आदमी के दिलों में गहराइयों तक बसा हुआ है। स्वामीनाथ प्रसाद मौर्य इतना अपमानित कर रहे हैं, एक दिन आएगा, अभी तो 22 में जनता ने उनको दंड दिया, आने वाले दिनों में जो है और भी उनको दंड देगी और ऐसा दंड देगी कि वो जिंदगी भर याद करेंगे। और समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस धोखेबाज है, तो दोनों एक दूसरे को ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। यही INDIA उसका यह चरित्र है और उसका ये उसका चेहरा है कि वो जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय में यूनाइटेड की बात शुरू करते हैं और चुनाव आते आते और जीतने के बाद तुरंत डिवाइडेड हो जाते हैं। तो ये तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, राष्ट्रीय विचारधारा को रोकने के लिए, देश में अच्छे शासन के लिए और जनता के हितों में काम करने के लिए ये सबसे बड़े अवरोध हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कि सबसे पहले जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी को जनता जो है वो समाप्त करे। और वो जब तक और आज जब वो समाप्त होंगे तो इनके चेले चट्टे भी जो समय समय पर आकर के इस तरीके की बातें करते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। अब छोड़िए, धन्यवाद। बिहार में निकाल रहे थे, जीतन राम मांझी के साथ उन्होंने क्या किया है? सामाजिक न्याय यात्रा कैसे जो है समाज के अंतिम पावदान पर खड़े मुसहर बिरादरी के लोगों को, जो बिहार का मुख्यमंत्री रहा है,
जितना अपमानित करने का काम बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने किया, वही काम अखिलेश जी को भी करना है। यही उनका सामाजिक न्याय है।